बैठे हुए। क्या नाम हुआ भाई साहब आपका? आपका क्षेत्र में आए हुए हैं एक प्रत्याशी जी MIM के कैंडिडेट होने वाले हैं जी। बहुत बढ़िया, इनका इंतजार हम लोग बहुत दिनों से कर रहे थे और मेरा नाम शाहिद अंसारी है और हमारा यही मुद्दा है कि हमारे बैरिस्टर साहब का यहाँ बिहार में गठबंधन नहीं मिला, हिस्सेदारी अब लेना है। वो हिस्सेदारी देने से पीछे भाग रहे हैं आरजेडी। मुसलमानों को वोट सिर्फ चाहिए, उनको दरी बिछाने के लिए जनता चाहिए, लेकिन हिस्सा नहीं मिलेगा। हिस्सेदारी देने से इनकार कर गए हैं। अब आरजेडी का यहाँ से बैकवर्ड होगा और उसको यहाँ कोई वोट नहीं मिलने वाला है। हमारे असद जी जो भेजे बैरिस्टर साहब, उन्हीं को मिथिलेश राजवंशी जी को वोट यहाँ से मिलेगा खटांगी पंचायत से। और यही हमारा उम्मीद है, यही संकल्प है। हम लोग पूरा गांव-गांव घूमकर इनका प्रचार करेंगे और वोट देने का तो काम करवे करेंगे, वोट वो दिलवाएंगे। क्या कैंडिडेट में क्या कुछ खास लगा जो आप इनके बारे में बता रहे हैं? सबसे पहली बात है, इनका खास यही है कि इनका बहुत अच्छा चाल चलन है, व्यवहार है, कोई इनका क्रिमिनल रिकॉर्ड नहीं है। कैंडिडेट हमको मिला है मिथिलेश राजवंशी जी, इनको हम वोट देकर जिताएंगे, MI के यहाँ से विधायक बनाएंगे। ये विधानसभा से काफी दूरी ये आपका क्षेत्र पड़ता है, क्या कुछ विकास हुआ है उसके बारे में कुछ बता दें। देखिए, हम लोग जाते हैं वहाँ से छीन कर कुछ लाते हैं, लेकिन छीनने पे मिलता है और वो भी कभी कभी नहीं भी मिलता है, मांगते रहते हैं। अभी फिलहाल हमारे रोड का काम हुआ है, लेकिन कहीं कहीं बरसात में जाके देखिएगा तालाब बना हुआ है रोड के बीचों बीच में, तालाब बना हुआ है। वो पानी जल जमाव रोड पे, जब PCC पे ऐसा हाल है तो उसका कोई अभी तक आज 5 साल लग रहा, 4-5 साल हो ही गया PCC का। हम लोग कंप्लेन कर करके थक गए, लेकिन उसका कोई समाधान नहीं निकला है। एक तो हमारे साइड से नाली जो था, वो नाली को भरकर PCC कर दिया है, नाली का भी दिक्कत हो गया है। हाँ, 30 बार एकदम आरजेडी का तो यहाँ से एंट्री ही ना होने देंगे। हाँ, आरजेडी का एंट्री बिल्कुल बंद। क्या है कि हमारे रोड पे जल जमाव आज से नहीं 4-5 सालों से है, जब से PCC का ढलाई हुआ है। तो और नाली जो हमारा था, वो नाली का निकासी भी बंद कर रखा है। यहाँ का बदलाव अब चाहिएगा। बदलाव चाहिए, निश्चित चाहिए, बहुत जरूरी है। बदलाव ही परिवर्तन का नियम है। और जब हमारे बैरिस्टर साहब जब संसद में भाषण करते हैं तो देखते हैं जी, लगता है ना कि मोदी जी को और अमित जी को क्लास ले रहा है। ऐसा भाषण हमारे बैरिस्टर साहब देते हैं। हमारे बैरिस्टर साहब नहीं है, पूरे भारत के बैरिस्टर साहब हैं। ऐसा देश के लिए वो भाषण, विदेश जाते हैं तो देश की तारीफ होता है, और यहाँ आते हैं तो क्या कमियां हैं वो हमारे प्रधानमंत्री को बताते हैं, लेकिन इसका कोई नहीं हो पाता है। प्रधानमंत्री अपने लग रहा कि तानाशाह हैं, वो अपने मनमर्जी का काम करते हैं। और हमारे साथ में है क्या सर, आपके क्षेत्र से एक MIM के कैंडिडेट है मिथिलेश राजवंशी, उनके बारे में आपके क्षेत्र में घूम रहे हैं, जनसंपर्क अभियान चला रहे हैं, क्या कुछ कहेंगे उनके बारे में? जी बिल्कुल कहेंगे। देखिए, अगर आरजेडी सरकार अगर असदुद्दीन ओवैसी AIMM पार्टी को अगर वो गठबंधन में लेते तो हम लोग तो 7 वोट देते ही, लेकिन अगर वो गठबंधन में नहीं लिए तो पूरे बिहार का जनता 60% आक्रोश में है, ठीक है ना। इस बात से नाराज़गी है और आरजेडी के खिलाफ समझ लिए कि 60% वोट जाएगा हमारे यहाँ से। 60% वोट जाएगा इसलिए कि हमारे असदुद्दीन बैरिस्टर साहब जो उनकी चरित्र और छवि पूरे हिंदुस्तान में जो है ना एकदम सर आँखों पे है, और उनके नाम पे वोट मिलेगा। और उम्मीद ये भी है कि अगर उनकी पार्टी जीत के आती है तो बिहार में उसके बगैर कोई सरकार नहीं बनेगा, और अगर कोई सरकार बनती है तो वो सरकार ऐसा बनेगा जो भ्रष्टाचार को जीरो में बदल देगा और डेवलपमेंट की ओर बढ़ेगा। बस हम लोग को यही लालच है कि एक हमारे पास एक विकल्प है कि आरजेडी अगर नहीं उनको साथ दिया है, और अगर असदुद्दीन ओवैसी की पार्टी से हमारे यहाँ कोई MLA अगर आता है तो हम लोग तरफ से पूरी जान फूंक दिया जाएगा उसको जिताने के लिए। कुछ 2 शब्द बोल दीजिए इनके बारे में। हाँ, मेरा नाम है अबुल हसन। जो हमारे पतंग साहब आए हैं हजरत, उनको हम लोग वोट देने का काम करेंगे, उससे दूसरे को काम नहीं करेंगे। चलिए, और कुछ? आज हम लोग का जो है, इधर देखते कैमरा तरफ, आज हम लोग जो है ना कोई बड़ा, एक तो बहुत बड़ा स्कूल बना है तो जंगल के किनारे, जो को जाने के लिए हमारे बच्चा रास्ता की भी सुविधा नहीं है, एकदम जंगल में बना हुआ है, जो कि इतना दिक्कत होता है यहाँ से हमारे बच्चे लोग के जाने में कि वैसा रास्ता नहीं है, रास्ता भी नहीं है, एकदम और जंगल में है।
पड़रिया के पूरब साइड जंगल है, उधर बना हुआ है हाई स्कूल कि जो कि हाई स्कूल जाके समाज देखा जाए कि वो हाई स्कूल कैसा है बना हुआ। आज हमारे देखिए स्वास्थ्य केंद्र इतना बड़ा इलाका है, लेकिन देखिए कि स्वास्थ्य केंद्र एक ठो भी नहीं है। जो हमारे महिलाएं, हमारी माँ बहनें जो आज नवादा जाना पड़ता है, गया जाना पड़ता है, रजौली जाना पड़ता है, इधर ट्रेन से उधर जाना पड़ता है, जो कि बीच रास्ते में डेट एक्सपायर भी कर जाता है, जो कि आज हमारे स्वास्थ्य केंद्र भी नहीं है। यहाँ ये चीज़ का कमी है। यहाँ पे एजुकेशन जो बच्चे लोग पढ़ते हैं, इधर जो स्कूल है, कितना क्लास तक आपका स्कूल यहाँ? हमारा ये स्कूल है 6ठा क्लास मिडिल स्कूल है, हमारे उर्दू मध्य विद्यालय है, और 5वां 6ठा क्लास पास करने के लिए कहाँ जाना पड़ेगा? जाना पड़ता है पड़रिया तरफ, उधर बना हुआ है, समझे? विकल्प नहीं है। जो विकल्प नहीं है हम लोग के लिए, कोई आबादी नहीं जिस जगह पर स्कूल बना हुआ है। हाँ। यही आपका वो सबसे बड़ा समस्या है, स्वास्थ्य। दो चीज का है, एक स्कूल का, एक स्वास्थ्य केंद्र का। ये समस्या हमारा दो चीज का बहुत जरूरी है, जो कि इतना नेता जीते हैं, विधायक आए हैं, MP आए हैं, लेकिन ये समस्या को हल नहीं किए। ये समस्या को हल नहीं को कर पाए हैं, कोई नहीं कर पाए। कोई नहीं कर पाया। क्या चाहते हैं इस बार? इस बार चाहते हैं कि हमारा नेता दूसरा जो आए हुए हैं, नाम तो खैर हम तेरा सा भूल जाए, मिथिलेश राजवंशी जो आए हुए हैं, हम उनसे अनुरोध कहेंगे कि आप अगर जीत के विधानसभा जाते हैं तो हमारा ये दो समस्या को हल करेंगे। चलिए, आपका मांग जो जनहित के लिए है, शिक्षा और स्वास्थ्य के लिए। चलिए, विधायक जी तक पहुंच जाएंगे। हाँ, और कुछ कोई प्रतिक्रिया दें। क्या नाम हुआ आपका? मेरा नाम मोहम्मद सरफराज अंसारी। हाँ, क्या कुछ कहेंगे? आपके गांव में जनसंपर्क अभियान चल रहा है, और एक नया कैंडिडेट उभर कर आना चाहते हैं रजौली विधानसभा से, आप क्या कुछ प्रतिक्रिया देना चाहते हैं उनके बारे में? प्रतिक्रिया हमारा यही है सर कि आज तक तो जब से हम लोग का होश हवास हुआ है, हमारे खानदान वाले बुजुर्ग गुजर गए हैं RJD को वोट देते देते हुए, ना आज तक हमारा कोई विकास हुआ है। जिस तरीके से तीव्रता से विकास होना चाहिए हमारे गांव का, हमारे पंचायत का, हमारे जिले प्रखंड का, उस तरीके का अभी तक कोई दृश्य देखने को मिलता नहीं। रही बात, दूसरी बात कि हमारे बुजुर्गों ने कह के गया है कि जिसकी जितना संख्या बारी उसका उतना हिस्सेदारी। तो हम आज अपने पूर्व नेता RJD श्री लालू प्रसाद यादव जी के पार्टी और उनके जो पुत्र है उनसे पूछना चाहते हैं कि हमारी हिस्सेदारी, हमारी संख्या भारी तो आप इस्तेमाल कर रहे हैं, लेकिन हमारी हिस्सेदारी कहाँ गई? हिस्सेदारी कहाँ गई? हम तो सारा जिंदगी, हम लोग आज आधे जिंदगी के हो चुके हैं, लगभग 40 साल उम्र हो चुका है। तो 40 साल में तो समझिए कि 20 साल तो हम वोटर रहे हैं आपका, तो 20 साल में तो अभी तक मेरा कोई हिस्सेदारी नहीं मिला। लेकिन जब आज हमारे नेता आदरणीय असदुद्दीन ओवैसी साहब जब बिहार में वोट ठीक है, पानी आ गया है।